हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है फुल मून की, वह मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, डीएम एंड डीएफ दोनों की। तो पहले तो मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है डिवाइन मस्कुलिन की, तो डिवाइन मस्कुलिन में इस वक्त थोड़ी बहुत क्रेविंग है अपने डीएफ के लिए कि डीएफ के मन में क्या चल रहा है, डीएफ के दिमाग में क्या चल रहा है। वह क्रेविंग भी मुझे थोड़ी बहुत पीक हो रही है और थोड़ी बहुत डिवाइन मस्कुलिन की गुस्से वाली एनर्जी भी पीक हो रही है, क्योंकि फुल मून है तो बहुत सारे इमोशंस सरफेस पर आते हैं। पोर्टल और फुल मून और न्यू मून, ये 3 वक्त ऐसा होता है जब हमारे इश्यू या कोई हमारे अंदर छुपे इमोशंस है वो सरफेस पर होते हैं। तो मुझे जो एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन की पीक हो रही है वो ऐसी एनर्जी पीक हो रही है कि डिवाइन मस्कुलिन थोड़े बहुत गुस्से में है। तो इस बात से डीएफ को डरने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों है वो मैं बाद में बताऊंगी वीडियो के एंड में, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अदरवाइज डीएम की एनर्जी थोड़ी क्रेविंग वाली भी पीक हो रही है, वो अपने डीएफ से बात भी करना चाहते हैं। और जिसके डिवाइन मस्कुलिन को लगता है कि उसकी डीएफ चेंज हो गई है, तो उसकी डीएफ के दिमाग में क्या चल रहा है वह भी वो जानना चाहते हैं। और दोस्तों, रिसेंटली 2-2 पोर्टल गया है। 2-2 पोर्टल के बाद ही फुल मून आया है, तो दोनों की इफ़ेक्ट साथ पर पड़ेगी। तो इस वक्त काफ़ी एनर्जी हैवी रहेगी डीएफ पर और डीएम दोनों पर, और बहुत ज़्यादा इमोशन सरफेस पर हो गए। मून जो हमारे सैक्रल चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, हमारे सभी ग्रहों में ग्रहों के पिता है सूर्य, और सभी ग्रहों में ग्रहों की माता है चंद्रमा, यानी कि मून। मून है वो सभी ग्रहों की माता है। तो मून कहीं ना कहीं सैक्रल चक्रा और फेमिनाइन एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों, मून हमारे मन को भी रिप्रेजेंट करता है और सैक्रल चक्रा को भी। तो मन से जुड़े सारे संबंध सैक्रल चक्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पेशली फुल मून पर सैक्रल चक्र में जो स्टक इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो रिलीज होते हैं, सरफेस पर आते हैं। और यदि सरफेस पर आया तो आप थोड़े बहुत इरिटेट रहोगे, गुस्से में रहोगे, फ्रस्ट्रेट रहोगे। तो आपको आपके इमोशंस पर काम करना है, उसको बैलेंस में रखना है। और डिवाइन मस्कुलिन जो इस वक्त अपनी डिवाइन फेमिनिन को देख रहे हैं कि वो थोड़ी बहुत चेंज हो गई है, वो बदल गई है, तो डिवाइन मस्कुलिन के सरफेस पर भी बहुत सारे इमोशंस आ सकते हैं। उसकी नज़र इस वक्त अपनी डिवाइन फेमिनिन पर है, बट वो थोड़े बहुत गुस्से में भी है। बट गुस्सा वो आपको ट्रिगर देने के लिए होगा। हो सकता है दिस फुल मून पर यदि आपकी बात हो, थोड़ी बहुत बात हो, जिसको भी मैंने बोला था कि 2-2 पोर्टल के बाद बीच में गैप आ सकता है, 2 दिन का, 3 दिन का सेपरेशन आ सकता है, लेकिन डीएम वापस आएंगे। तो फुल मून पर थोड़ी बहुत बात हो सकती है, लेकिन ट्रिगर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इस वक्त डिवाइन मस्कुलिन के इमोशन सरफेस पर हो रहे होंगे। तो ट्रिगर से हमें डरना नहीं है। यदि ट्रिगर मिला तो हमें ट्रिगर में से क्या लेसन लर्न करना है, और हमारे अंदर ऐसे कौन कौन से इश्यू है जिसको हमें हील करना है, वह देखना है। तो यह एनर्जी मुझे डिवाइन मस्कुलिन की पीक हो रही है। और दोस्तों, फरवरी महीना, सेकंड महीना, वो भी लव का महीना होता है। वैलेंटाइन डे भी इस मंथ में ही आता है, और मून जो वो भी लव को रिप्रेजेंट करता है। तो काफ़ी कुछ ऐसी भी एनर्जी रहेगी, लव की एनर्जी रहेगी, लव की वाइब्स भी मुझे पीक हो रही है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी भी रहेगी, लेकिन इमोशन सरफेस पर ज़रूर आएंगे। और सैक्रल चक्रा, जिसका भी सैक्रल चक्रा ब्लॉक है, मैंने बोला था ब्लॉक होने वाला है डीएम का सैक्रल चक्रा, मैंने 2-2 पोर्टल की एनर्जी में यह शेयर किया था। क्योंकि सैक्रल चक्र क्यों ब्लॉक होगा डीएम का, क्योंकि डीएम का बहुत बड़ा पंगा होने वाला है दिस फुल मून पर अपनी कार्मिक के साथ। तो कार्मिक को लेके भी डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज़्यादा गुस्से में हो सकते हैं, और यह गुस्से की एनर्जी कहीं ना कहीं डीएफ को भी ट्रिगर कर सकती है। फुल मून पर बहुत सारे इमोशन सरफेस पर आते हैं, तो ट्विन फ्लेम पर सरफेस पर आते हैं ऐसा नहीं होता है। कार्मिक
पर भी फुल मून की इफ़ेक्ट होती है और कार्मिक अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और डिवाइन मस्कुलिन का पंगा भी कार्मिक लोगों से ज़्यादा पड़ता है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा फाइट्स और लड़ाई हो सकती है। कार्मिक और डीएम के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है और कहीं न कहीं इस बवाल के बाद डिवाइन मस्कुलिन अंडरस्टैंड कर पाएगी कि कितना फ़र्क है कार्मिक में और डीएफ में। तो इससे कहीं न कहीं बेनिफिट भी होगा डिवाइन फेमिनिन को। लेकिन जो भी ट्रिगर यदि आपको मिलेगा आपके डीएम से, तो आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं होना है, गुस्से में नहीं आना है, इरिटेट नहीं होना है और फाइट्स और लड़ाई नहीं करनी है। ओके? तो मैंने बोला था कि मून, चंद्रमा जो हमारी माता है, तो हमारे ग्रहों की माता है, तो हमें अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है और सैक्रल चक्र को बैलेंस करना है। तो आप मून का फास्ट भी रख सकते हैं और मून का मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं। मून का फास्ट रखेंगे तो जिसका भी सैक्रल चक्र ब्लॉक हुआ है वो ओपन हो सकता है। और दोस्तों, जिसको भी ऐसा फील होता है, डिप्रेशन आ जाता है, साइकिक अटैक्स होते हैं, तो सारे ये माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इश्यू है, वो आपके सैक्रल चक्र से ठीक हो सकता है। यदि आपने सैक्रल चक्र पर एक्स्ट्रा वर्क किया तो आपका माइंड काम रहेगा, आपके इमोशंस बैलेंस रहेंगे। आपको लगता है कि आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन होते हैं, आपके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता है। तो यदि आपको आपके इमोशंस को बैलेंस करना है या अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाना है, तो आपको सैक्रल चक्र पर वर्क करना पड़ेगा। और सैक्रल चक्र जब भी ओपन होगा, अलाइन होगा, तो आपका डिप्रेशन का इश्यू, साइकिक अटैक का इश्यू, जो भी इश्यू आप पर है, आपके इमोशंस को लेके जो भी प्रॉब्लम है, वो सारा का सारा हील हो जाएगा, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप सैक्रल चक्र को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। और सैक्रल चक्र मून को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सभी ग्रहों में सन सभी ग्रहों के पिता है, वैसे ही सभी ग्रहों की माता मून है। फेमिनिन एनर्जी मून है। सभी ग्रहों की माता मून है और सभी ग्रहों के पिता सन है। तो यदि आपका मून चक्र इम्बैलेंस है तो आपकी फेमिनिन एनर्जी भी इम्बैलेंस रहेगी। तो आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करने में सैक्रल चक्र और मून काफ़ी हेल्प कर सकता है। ओके दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन देनी है। और मैंने अभी जो एनर्जी बताई कि जो डिवाइन फेमिनिन रन कर रही थी, वो चेजिंग एनर्जी में आ सकती है और अपने डिवाइन मस्कुलिन से बात करने की थोड़ी बहुत इच्छा भी हो सकती है। तो ये यूनिवर्स का प्लान है, क्योंकि कुछ इश्यू सरफेस पर आ रहे होंगे टू पोर्टल के साथ फुल मून पर, जो डिवाइन फेमिनिन को हील करना है। तो ट्रिगर थोड़ा बहुत डीएम से मिल सकता है, डीएम से प्यार की एनर्जी भी मिल सकती है और ट्रिगर भी मिल सकता है। तो आपको बैलेंस रहना है, ट्रिगर नहीं होना है और अपने आप पर वर्क करना है। और यह एनर्जी उन डिवाइन फेमिनिन की है जो जर्नी में आगे बढ़ गई है। न्यू अवेकन डीएफ की बात नहीं कर रही हूँ। न्यू अवेकन डीएफ की फुल मून की एनर्जी ऐसी रहेगी, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहेगी अपने डीएम के नेचर से। डीएम की वजह से वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा सकती है। उसे लगेगा कि डीएम कभी सुधरेंगे ही नहीं, डीएम कभी अच्छे होंगे ही नहीं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है इस फुल मून पर। और कार्मिक को लेके भी बहुत ज़्यादा बवाल या इश्यू भी हो सकते हैं या इमोशंस भी सरफेस पर आ सकते हैं। न्यू अवेकन डीएफ की मैं बात कर रही हूँ। और डीएम को जज करेगी और डीएम को कंप्लेन भी करेगी न्यू अवेकन डीएफ, और यही प्रे करेगी कब मेरा डीएम सुधरेगी, कब मेरा यूनियन होगा। तो वेटिंग एनर्जी में भी न्यू अवेकन डीएफ चाह सकती है। तो यह न्यू अवेकन डीएफ की एनर्जी है। उसके डिवाइन मस्कुलाइन आते हैं, उसका हालचाल ऐसा ही रहता है कि वो आते हैं, एनर्जी लेकर रन करके चले जाते हैं। वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और वाइफ में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करती है। तो यदि आपको आपकी जर्नी को स्पीडअप करना है, आपके यूनियन को स्पीडअप करना है, तो आपको ज़्यादा ओवर एनर्जी अपने डिवाइन मस्कुलिन को नहीं देनी है। चाहे तो आप फ्रेंड जोन में रह सकते हैं और चाहे तो आप अपने डिवाइन मस्कुलिन से थोड़ा डिस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यह एनर्जी न्यू अवेकन और हाई अवेकन डीएफ की एनर्जी थी। आई होप सबकी एनर्जी रेजोनेट होगी। जिसकी भी एनर्जी रेजोनेट हुई है वो कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। और दोस्तों, एक बात और कहनी थी कि कल मॉर्निंग में मुझे एनर्जी पीक हुई थी। आज मॉर्निंग में बिजी थी तो आज की एनर्जी पीक नहीं हुई है। मैंने जो बताई वो फुल मून की एनर्जी थी। कल मॉर्निंग में जो एनर्जी पीक हुई थी
वो बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन को गुस्सा आ रहा था अपने फादर पर, और कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन का कल थोड़ा बहुत बवाल अपने फादर के साथ हुआ था, लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए थे। और जिसको भी अपने फादर पर हद से ज़्यादा गुस्सा आता है तो प्लीज़ आप यह रिलेशन को हील कीजिए और अपने फादर के साथ चैनल अपना को रिलेशन सब्सक्राइब हील करके कीजिए, बाजू वाले क्योंकि बेल जब आइकन को तक प्रेस आपके कर लेना। पेरेंट्स के यदि साथ आपको आपका कोई रिलेशन हीलिंग हील नहीं सेशंस होगा, या रीडिंग आपका चाहिए तो इनर आपको यूनियन नंबर नहीं मिल जाएगा होगा, डिस्क्रिप्शन आप बॉक्स में। इनर ओके, पीस भी और महसूस नहीं सब्सक्राइब करेंगे। करना और मत जब तक भूलना, आपका शेयर इनर करना मत यूनियन नहीं भूलना, होगा तब कमेंट भी तक जरूर आपका करना डीएम के एनर्जी साथ भी रेजोनेट यूनियन हुई है। नहीं होगा। और बाय, ट्विन फ्लेम मिलते हैं जर्नी नेक्स्ट वीडियो में में। हमें अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेरेंट्स ने कुछ गलत किया है तो वो पास्ट लाइफ का कर्मा भी हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते। तो आपको यह हीलिंग ज़रूर करनी है अपने पेरेंट्स के साथ। और जिसको अपने फादर के साथ रिलेशन अच्छे करने हैं वो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, संडे का फास्ट रख सकते हैं, सूर्य नमस्कार के समय जल को अर्घ्य भी दे सकते हैं। और जिसको अपने मदर के साथ रिलेशन हील करना है, सैक्रल चक्रा ठीक करना है, उसको मून का फास्ट रखना है। तो यह गाइडेंस मुझे आपको देनी थी। आई होप यह गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।